Hello everybody, my name is Gulraj Ali and I am MD of Adams Elementary School. Today I came on this video because I want to discuss some very important point with the parents and with the people of Baheri city. Nowadays I am looking on social media and other places कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो ऑनलाइन स्टडी के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं. उसमें कुछ गुड पॉइंट्स भी हैं, कुछ बैड पॉइंट्स भी हैं. जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि कोविड-19 बीमारी की वजह से, जो कि एक वैश्विक बीमारी है जिसकी वजह से देश भर में सारे स्कूल मार्च से बंद पड़े हैं और जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई भी ठप हो रखी है. तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो उस समय कुछ भी अंदेशा नहीं था कि ये कब तक जाएगा, कितना लंबा जाएगा. ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो बच्चे घर पर लॉक हो गए हैं, बंद हो गए हैं, उनको किस तरह से हम लोग डील करें, किस तरह उनकी पढ़ाई को लेकर के चिंतित थे कि किस तरह से उनकी पढ़ाई आगे कराई जाए. तो इसी फेज में हमने धीरे धीरे करके वेट किया कि शायद हालात सामान्य होंगे और हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे. लेकिन देखने में आया कि लॉकडाउन का फेज 1 लगा, फेज 2 लगा, फेज 3 लगा और इस तरह से फेज बढ़ते चले गए. लेकिन कहीं पर भी कुछ भी गुंजाइश ऐसी नहीं बनी कि जिसकी वजह से ये देखने में आ जाता कि स्कूल खुलने की कोई नौबत आ रही है. और बात भी ठीक है कि बीमारी इतनी डेंजरस है, इतनी खतरनाक है, एक ट्रांसमिशन डिजीज है जिसके बिना पर कि हम लोग भी खुद फैसला नहीं कर सकते थे कि कौन बीमार है कौन नहीं है. तो बेहतर ये था कि हम लोग अपने आप को एक घर में बंद कर लें और दूसरों के टच में ना रहें. ये एक अच्छी चीज़ थी, गवर्नमेंट का एक अच्छा फैसला था, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ. और इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी पर जो पेरेंट्स और बहुत सारे लोग कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन स्टडी डेंजरस है, खतरनाक है और इससे बच्चों की हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ते हैं और बच्चों की आई साइट खराब होती है और बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं. तो इसके बिना पर मैं कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन स्टडी को अगर हम टेक्निकली एक ढंग से करें और एक सुइटेबल टाइम टेबल के हिसाब से करें तो उस मोबाइल का इस्तेमाल हम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं जिस मोबाइल को हम लोग गेम खेलने में और वीडियो देखने के लिए यूज़ करते हैं. हमने देखा है अननेसेसरी बच्चे पूरा दिन घर में मोबाइल चलाते रहते हैं. इसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरे पास भी आती हैं और मैंने ऐसे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों के साथ काउंसलिंग भी की है और उनसे इस बारे में काफ़ी चर्चा की है. मोबाइल के बारे में छोटे छोटे बच्चों को मैंने बहुत अच्छी तरह से डील भी किया, जिसके बिना पर कुछ बच्चों ने मोबाइल चलाना छोड़ भी दिया. तो मोबाइल जो है देखा जाए तो एक गुड मशीन भी है और एक बैड मशीन भी है. अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है और अगर बुरी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ हार्मफुल होगा. देखिए, अति हर चीज़ की बुरी होती है. अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो भी प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा धूप होगी तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो भी प्रॉब्लम है. तो कोई भी चीज़ है, हम कहना चाहते हैं कि अति हर एक चीज़ की बुरी होती है. उसी तरह से अगर हम बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल एक लिमिटेड टाइम पीरियड के हिसाब से कराएं तो देखिए, हम बड़े लोग हैं, माँ बाप हैं या टीचर्स हैं, हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा. छोटा बच्चा है, उसको तो इतनी समझ नहीं होती है ना कि वो मोबाइल को कितनी देर चलाए और कैसे चलाए. तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो ऑनलाइन स्टडी का शेड्यूल है उसमें आप उस शेड्यूल को फॉलो करें, टीचर से सिलेबस कलेक्ट करें और उनसे पीरियड का सही सही टाइम पूछें और उसके बाद उस टाइम के अकॉर्डिंग आप मोबाइल से बच्चों को क्लास ऑपरेट कराएं और उससे क्लासेस को आप कंटिन्यू करें, जिससे कि बच्चे का वर्क बर्डन ना बढ़े, उसका रिटन वर्क ना बढ़े और वो अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सके. लेकिन हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चा किसी और चीज़ के साथ में इन्वॉल्व ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ऑनलाइन स्टडी के बहाने पर वो गेम्स या और दूसरी चीज़ों में बिजी हो गया है या कोई और सोशल साइट्स पर बिजी हो गया है. तो ये ध्यान हमको देना पड़ेगा. दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई स्कूल वाले ऑनलाइन स्टडी का नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं ताकि उनको फीस मिल जाए और वो फीस ले सकें. देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि दुनिया में किसी की भी लाइफ बिना पैसे के नहीं चलती है. कोई भी बॉडी, कोई भी कंपनी बिना पैसे के मैनेज नहीं हो सकती. हम सभी लोग जानते हैं कि हर स्कूल के अंदर एक स्टाफ होता है और उस स्टाफ का और बाकी बिल्डिंग का कुछ खर्च होता है. उसको मैनेज करने के लिए पैसे की तो प्राइम ज़रूरत होती है और वो बहुत बेसिक नीड है, पहली नीड है सभी की लाइफ की. क्योंकि जो लोग स्कूल में कहीं ना कहीं किसी भी फेस में काम कर रहे हैं, जो उसके पर्सनल हैं, उन सब के अपने परिवार हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो इस बात को तो चलिए छोड़ देते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि सिर्फ पैसा लेने के लिए. ऐसा नहीं है, पैसा लेने के लिए ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं कराई जा रही हैं क्योंकि हमारे जैसे स्कूल ने शायद अभी तक गार्जियंस को इस चीज़ के लिए नॉक भी नहीं किया है कि आप स्कूल में आए या पैसा जमा करें. बल्कि पढ़ाई के बारे में हम लोग फ़ोन से कांटेक्ट करते हैं और बातचीत करते हैं. जब से ऑनलाइन स्टडी शुरू कराई तब से गार्जियंस के साथ में अपने व्यूज शेयर करते हैं और उनसे उनकी दिक्कतों का पूछते हैं. फ़ोन कॉल्स के जरिए टीचर्स उनको हैंडल कराते हैं. लेकिन अभी तक हमने इस चीज़ के बारे में बात नहीं की. असल में मेन क्या है, मेन रीज़न है स्टडी कराने का, वो सबसे पहला और आखिरी रीज़न है मेरी ओपिनियन में, और मुझे लगता है कि ये शायद हर स्कूल का ओपिनियन है. उसमें हम लोगों का सोचना यह है कि अगर बच्चे की स्टडीज को अब अभी हम लोग पेंडिंग डाल देते हैं तो सबसे पहला इफेक्ट ये होगा जब बच्चा स्टडीज के साथ में गैप कर लेता है, पढ़ाई नहीं करता है,
तो उसकी स्टडी 101% उसको डल होना शुरू हो जाता है और बच्चा पढ़ाई में उसका स्तर गिरना शुरू हो जाता है। तो इस चीज से बचाने के लिए सबसे पहली बात तो बच्चे को स्टडीज के साथ में कंटिन्यू करना है, क्योंकि घर में खाली बैठेगा, टीवी देखेगा या घर वालों को परेशान करेगा या कोई और तरह की शरारत करेगा। तो इस कंडीशन में हम लोगों को बच्चे को स्टडीज के साथ में बिजी करना है। दूसरी चीज ये है कि बच्चा इसी बहाने से कम अपनी स्टडी को रहेगी सही, धीरे धीरे चलेगी, लेकिन कम से कम उसकी पढ़ाई तो होगी। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो बच्चा जो स्टडी कर रहा है, अगर वो इस वक्त अपना रिटन वर्क टीचर के बताए अनुसार करता रहता है, उसके डायरेक्शन में करता रहता है, तो धीरे धीरे करके वो जो 1.5 से 2 महीने का वर्क है, जो रिटन वर्क है, वो अपना धीरे धीरे उसको बच्चा फिनिश कर लेगा। और अगर लॉकडाउन खुलने के बाद जब बच्चा स्कूल आएगा तो उसके बाद सबसे पहली उसके सामने बर्डन यही होगी कि अगर वो ये काम इस वक्त नहीं करता है तो उस टाइम पर अपने चैप्टर्स पूरे करने में, उनका रिटन वर्क पूरा करने में उसको बड़ा लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि पूरा एक सिलेबस पूरा कराने में मैं समझता हूँ साल भर का टाइम काफी नहीं होता है। तो उसमें उसको हम लोग एक प्लान बनाते हैं, उसमें एक स्टडी का अच्छा खासा करिकुलम बनाया हुआ होता है और उसके बिहाफ पर हम लोग स्टडी करिकुलम के हिसाब से वह हम लोग उसका सिलेबस तैयार करते हैं। फिर उस सिलेबस को हम लोग मंथली डिवाइड करते हैं, वीकली डिवाइड करते हैं और डेज में डिवाइड करते हैं। तब बड़ी सारी मेहनत के बाद हम लोग इसको मेंटेन कर पाते हैं। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि बच्चे को अगर हम एक साथ सारा वर्क उधर लॉकडाउन खुलने के बाद देना शुरू कर देंगे तो बच्चे के साथ में बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम आएंगी। तो इस बिहाफ पर हम लोगों का मेन मकसद यह है कि बच्चा पढ़ाई में पिछड़े नहीं, उसका वर्क एक्स्ट्रा कलेक्ट ना हो, इसलिए ऑनलाइन स्टडीज के माध्यम से उसको हम लोग एक पटरी पर लेकर के आए और आराम से उस चीज को चलाएं। बस सावधानी रखने की जरूरत यह है कि वो बच्चा एक्स्ट्रा अननेसेसरी किसी और चीज के साथ में बिजी ना हो, अपनी पढ़ाई के साथ में बिजी रहे, मोबाइल फोन चलाते समय उसका ध्यान किसी और चीज पर ना हो। दूसरी चीज, जैसे कि लोग कहते हैं कि ऑनलाइन स्टडी जो है कोई इसमें कोई खास इफेक्ट नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूं कि बच्चे जो क्लासेस में स्टडी करते हैं उसमें और जो बच्चे घर से स्टडी कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है और बहुत सारे टेक्निकल इश्यू भी होते हैं। लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ ये बताना चाहता हूं कि जो स्टडी टीचर क्लास के अंदर कराते हैं उस स्टडी में और जो स्टडी इस समय मोबाइल के थ्रू करा रहे हैं, जो अपनी PDF फाइल बनाकर, इमेजेस बनाकर या रिटन वर्क को टाइप करके या इमेजेस के जरिए, तो उसमें बड़ी सारी मेहनत लगती है और इस ऑनलाइन स्टडी में बड़ी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके बिहाफ पर टीचर को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना तो हम उसमें बच्चे की परफॉर्मेंस चेक कर पाते हैं, ना उसकी मिस्टेक को ठीक से इंप्रूव करा पाते हैं और ना ही उसकी मिस्टेक को, उसकी बातों को अच्छी तरह समझ पाते हैं। उसके लिए हमें फोन कॉल्स को अटेंड करना पड़ता है, उनसे फोन पर बात करना पड़ती है, उनसे वीडियो कॉल के जरिए बात करना पड़ती है और भी कई सारे तरीके आजमाना पड़ते हैं, तब जाकर के हम लोग उसको बैलेंस कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन स्टडी इतनी आसान नहीं है, बल्कि स्टडी वो आसान है जो क्लास में बैठ करके कराई जाती है। उस स्टडी के मुकाबले देखा जाए तो ऑनलाइन स्टडी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसके बिहाफ पर आप इसको भी ऐसा ना समझें और ऐसा ना बोलें कि ये स्टडी में कोई खास इफेक्ट नहीं है। तो इन सब बातों के मद्देनजर मैं आपसे फाइनली एक ही बात कहना चाहता हूं कि डियर पेरेंट्स और मेरे प्यारे शहरवासियों, मैं इस बात को सिर्फ आपके सामने इसलिए लेकर के आया कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जरूरी थी डिस्कस करना। हो सकता है कि शायद कुछ एक पॉइंट पर मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑनलाइन स्टडी हमारे लिए इस समय बहुत जरूरी है। और जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि जब स्कूल बंद है तो बच्चे को तो स्टडी करानी है। ऐसे हम कब तक वेट करते रहेंगे? लॉकडाउन फेज 5 चल रहा है और इसके अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस आई है उसमें अभी भी स्कूल खुलने के कहीं से भी कोई भी ऑर्डर्स नहीं आए हैं। तो इसके बिहाफ पर अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग एक अरसे तक वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोगों को ऑनलाइन स्टडी कराना बहुत जरूरी थी। बस एक इसमें आपको टाइम टेबल का ध्यान रखना है, जिससे कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मोबाइल के साथ में एंगेज ना रहना पड़े और उसकी हेल्थ के कोई इश्यूज ना आए और बच्चा गेम्स के साथ में बिजी ना रहे। मोबाइल जब चला रहा हो, जिस वक्त वो अपनी स्टडी कर रहा हो टीचर के कनेक्शन में आकर के, तो उस टाइम पर आपको उसको देखे रखना है और उस पर नजर रखनी है कि स्टडी कर रहा है कि नहीं। फाइनली वंस अगेन मैं आपको फिर बोलना चाहता हूं कि इस ऑनलाइन स्टडी में टीचर्स पर बहुत ज्यादा बर्डन रहता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। उन नॉर्मल क्लासेस के अकॉर्डिंग बहुत सारे असाइनमेंट, बहुत सारे वर्क और बहुत सारी चीजें उसमें नहीं हो पाती जो कि हम लोग कोशिश करते हैं और कोशिश कर रहे हैं उसको देने की। दूसरा ये है कि इस लॉकडाउन 5 में गवर्नमेंट ने हमको गाइडलाइन देकर के घर से बाहर निकलने के लिए तो छूट दे रखी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप लोगों को घर से तभी बाहर निकलना है जब बहुत जरूरी हो, क्योंकि फेज 5 में आप ये जानते हैं कि पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इस समय हम लोगों को भी कंफर्म नहीं रहता है कि कौन पेशेंट है कौन नहीं। क्योंकि हम जब निकलें तो अपने हाथों पर ग्लव्स होना चाहिए और चेहरे पर मास्क होना चाहिए और जब घर में वापस आए तो उस वक्त हम लोग अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें और हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम पीने का
की चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और हम लोगों को घर में आने के बाद सबसे पहले हमको कुछ तेज़ गर्म पदार्थ लेने हैं, जैसे कि हम 1 गिलास गर्म पानी ले सकते हैं, या फिर गर्म चाय ले सकते हैं, या फिर कॉफ़ी ले सकते हैं, या ग्रीन टी ले सकते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है और ये कोरोना वायरस के लिए बहुत डेंजरस होती है, तो हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम बाहर जा रहे हैं तो उस वक्त हम जिससे भी मिलें, जहाँ पर भी जाएं, उस जगह लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और उनके बिल्कुल करीब आकर के संपर्क में ना रहें। तो पेरेंट्स, इस ऑनलाइन स्टडी के बारे में और इसकी जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बात की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा एडवाइस, मेरा सजेशन पसंद आया होगा, और आप हम सभी स्कूल वालों को इस चीज़ के लिए कोऑपरेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखें, उनको स्टडी के साथ कनेक्टेड रखें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर बात करूंगा, और फिर एक बार आपको कुछ नए मुद्दे, नई चीज़ों के साथ में आऊँगा, और हो सकता है कुछ स्टडी कंटेंट के साथ में आऊँ, और हम एक बार फिर से रूबरू होंगे, एक बार फिर बात करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।